सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयाति, व्यति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दाव पेंच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शशि से विहार करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वर्षप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय है, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानव राज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरु पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम 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 राम। जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख्य रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिमय परमात्मा को धारण किए रहते हैं, और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया।